जय श्री कृष्ण। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघ्यते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। तब महाराज परीक्षित ने यह विचार कर कि कलयुग में तो भगवान के केवल नाम के श्रवण मात्र से ही, उसके मनन मात्र से ही मनुष्यों को मुक्ति मिल जाएगी। कली के केवल इसी गुण को देखते हुए, इसी कारण से महाराज परीक्षित ने कली को जीवित छोड़ दिया, उसे मारा नहीं। एक दिन शिकार खेलने के लिए महाराज परीक्षित वन में गए। वहां मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। तब जलाशय न मिलने पर वे शमीक मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां पर शमीक मुनि समाधि में स्थित थे। उन्हें राजा परीक्षित के आगमन का ज्ञान नहीं था, उसका पता नहीं चला कि राजा परीक्षित उनके आश्रम में आए हैं। तब राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा। जब समाधि में स्थित मुनि ने कोई उत्तर न दिया तो रोष में आकर के राजा परीक्षित ने एक मृत सर्प, एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया और अपने नगर को वापस लौट आए। उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल करके वे वापस अपने नगर को लौट आए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखई चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की परख आपदा के समय ही होती है। जैसे कि परीक्षित जी ने धैर्य खोकर मुनि के गले में मृत सर्प डाल दिया था, इसलिए हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को जो कि कौथी की नदी के तट पर बालकों के साथ खेल रहे थे, जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उनके पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया है, तो उन्हें बहुत क्रोध आ जाता है। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठती है और नदी के जल का आचमन कर वे राजा को श्राप देते हैं। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले इस दुष्ट राजा को आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से, उसके काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कह करके वे अपने आश्रम में आए और अपने पिता के गले में सर्प लटका देख वे जोर जोर से रोने लगे। श्रृंगी मुनि जोर जोर से रोने लगे। तब अपने पुत्र की रोने की आवाज से मुनि की समाधि टूट गई। तब उन्होंने अपने गले में सर्प देखा। उसे दूर फेंक करके, सर्प को अपने गले से दूर फेंक करके वे अपने पुत्र से पूछते हैं,
वत्स कस्मादि रोदिषि, हे पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? पुत्र ने तब सारा वृत्तांत अपने पिता को सुना दिया। तब सारी बात जान करके मुनि को बिल्कुल भी अच्छा न लगा। उन्होंने कहा, पुत्र तुमने तो अनर्थ कर दिया है। तुमने यह क्या अनर्थ कर दिया है? थोड़ा सा अपराध और इतना बड़ा दंड। उनके इतने छोटे से अपराध के लिए तुमने उन्हें मृत्यु दंड ही दे दिया। पुत्र, राजा की तुलना साधारण मनुष्यों से नहीं की जा सकती, और वे तो है भी विष्णु के अंश। तुमने यह बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। जब भूख प्यास से व्याकुल राजा हमारे आश्रम आए थे, उनका आदर सत्कार करना हमारा दायित्व था। वे शाप के योग्य नहीं थे। तुम्हें उन्हें शाप नहीं देना चाहिए था। फिर मुनि बड़े ही दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। अपापेषु स्वभृतेषु बालेनापक बुद्धिना। हे भगवान, अपक बुद्धि मेरे पुत्र ने आपके भक्त को जो श्राप दिया है, उसके लिए आप इसे माफ कर दीजिए, आप इसे क्षमा कर दीजिए। इतना कह करके वे बैठ जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण